यह सृष्टि एक रहस्य है। इसके नियम बड़े ही सूक्ष्म हैं, जहां हर जीव अपनी गति, अपने कर्म और अपने भाग्य के अनुसार यात्रा करता है। यहां तक कि स्वयं ईश्वर जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब भी वह इस सृष्टि के नियमों से परे नहीं जाते। राम हो या कृष्ण, उनकी लीलाओं में भी कर्म का प्रतिबिंब स्पष्ट झलकता है। यही बात इस कथा में उजागर होती है, जो केवल एक पौराणिक संवाद नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े सत्य, कर्म के विधान का उद्घोष करती है। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था, परंतु जैसे ही आकाशवाणी ने यह भविष्यवाणी की कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, वह भयभीत हो गया। डर ने उसे पागल बना दिया। उसी क्षण से उसने अपनी ही बहन और उसके पति वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। और जैसे जैसे देवकी के शिशु जन्म लेते गए, कंस उन्हें क्रूरता से मारता गया। 6 संतानों की हत्या कर दी गई। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 8वें गर्भ में जन्म लेने वाले थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही 8वां गर्भ पूर्ण हुआ, मथुरा की जेल में आधी रात को गहन अंधकार छा गया। आकाश में बिजली चमकी, बादलों की गड़गड़ाहट हुई और उस कारागृह में दिव्य प्रकाश फैला। वहीं प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। माता पिता ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर श्री कृष्ण ने कहा, माता, मैं अब एक बालक का रूप धारण करूंगा। आप मुझे गोकुल ले जाइए। यशोदा मां मुझे अपना पुत्र मानेगी और मैं वहीं बड़ा होऊंगा। वसुदेव ने नवजात को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना ने भी श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए मार्ग बनाया। गोकुल में उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उसे भी मारने का प्रयास किया, तो वह कन्या आकाश में उड़कर बोली, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत मोहक था। उनकी बाल लीलाओं ने सभी का मन मोह लिया। उन्होंने माखन चुराया, गोपियों के साथ रास किया, कालिया नाग का वध किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के घमंड को चूर कर दिया। यशोदा मां उन्हें अपनी ममता से पाल रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मां अपने बेटे को स्नेह से संवारती है। यशोदा के लिए कृष्ण ईश्वर नहीं, उनका बालक थे, परंतु नियति अपनी दिशा में चल रही थी। अब वह समय आ गया था जब श्री कृष्ण को अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर लौटना था, कंस का वध। जब कंस को झांत हुआ कि गोकुल का कान्हा ही उसका काल है, तो उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाया, मल्ल युद्ध के बहाने से। लेकिन कृष्ण जान चुके थे कि अब अधर्म के अंत का समय आ चुका है। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस के पहलवानों चाणूर और मुष्टिक का वध किया। इसके बाद श्री कृष्ण कंस के सिंहासन तक पहुंचे और उसे खींचकर नीचे गिराया। एक भीषण युद्ध के बाद कंस का वध हो गया। अधर्म का अंत हुआ। जनमानस ने राहत की सांस ली। लेकिन श्री कृष्ण की यात्रा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने एक वचन निभाना बाकी रखा था, अपने माता पिता को मुक्त कराना। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण सीधे उसी कारागृह में पहुंचे जहां कभी उन्हें जन्म लेते ही बंद कर दिया गया था। जैसे ही उन्होंने द्वार खोले, देवकी और वसुदेव की आंखें अश्रु से भर आईं। कन्हैया, इतना कहकर देवकी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माता और पुत्र वर्षों बाद मिले थे। वो क्षण भावनाओं से भरा हुआ था, पर उस मिलन में एक प्रश्न छुपा था। माता देवकी ने धीरे से पूछा, बेटा, तू तो स्वयं भगवान है, तेरे पास अपार शक्ति है, फिर भी तूने हमें 14 वर्षों तक इस कारागृह में क्यों छोड़ दिया? कंस को पहले क्यों नहीं मारा? यह प्रश्न केवल एक मां का नहीं था, बल्कि हर भक्त का था, जो पूछता है, प्रभु, आप होते हुए भी दुख क्यों होने देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। माता, क्या आपको स्मरण नहीं? आपने मुझे ही पिछले जन्म में 14 वर्षों का वनवास दिया था। देवकी चौंकी। बेटा, क्या कह रहे हो? किस जन्म की बात कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले, मां, आप पिछले जन्म में कैकेयी थीं और मैं श्री राम। आपने वचन निभाने के लिए मुझे वनवास भेजा था। मैं नहीं रूठा, क्योंकि वो धर्म था, परंतु वियोग की पीड़ा तो थी ही। देवकी की आंखें भर आईं।
तो फिर कौशल्या मां कौन थीं? वही इस जन्म में यशोदा बनी। पिछले जन्म में जिन्होंने पुत्र के प्रेम से वंचित रहकर मेरा वियोग सहा, उन्हें इस जन्म में मां बनने का पूरा सौभाग्य मिला। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मां, यह संसार कर्म के नियम पर चलता है। हम सभी को, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या स्वयं ईश्वर, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आपने मुझे वनवास दिया, वह आपका धर्म था, पर हर कर्म की एक छाया होती है। उसी छाया ने इस जन्म में आपको वियोग का अनुभव कराया। मैं भी व्रज में मां यशोदा के साथ रहा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि एक मां की ममता कितनी अद्भुत होती है। फिर श्री कृष्ण बोले, मां, यह मत समझो कि आप ही नहीं, इस नियम से कोई अछूता रह सकता है। रावण, कंस, दुर्योधन सब अपने कर्मों के कारण ही पतन को प्राप्त हुए। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार में नहीं जीना चाहिए। अहंकार का महल बड़ा आकर्षक दिखता है, परंतु उसकी नींव खोखली होती है। वहीं विनम्रता की झोपड़ी भले साधारण लगे, पर वहां शांति और प्रेम का वास होता है। यह कथा केवल श्री कृष्ण और देवकी की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में यह प्रश्न करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर एक ही है, कर्म।